तो हे एवरीवन, दिस इज़ अमृत एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। तो टुडे टॉपिक इज़ अबाउट द मीरी पीरी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मीरी पीरी दियां दो तलवारां पहनियां। दो तलवारां बत्तियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। दो तलवारां बत्तियां। आपको आज बताने जाऊंगी कि मीरी पीरी जो कॉन्सेप्ट है, गुरुजी ने क्यों ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन आज भी हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है अगर हम इसको अपनी लाइफ पर भी इम्प्लाई कर ले। तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो आपके लिए बैलेंस ऑफ द लाइफ इजी हो जाएगा। बिना कुछ ज्यादा बोले हुए वीडियो की शुरुआत कर। मीरी पीरी डिसीजन गुरु साहिब जी ने, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने लिया। उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि ये सिर्फ गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दो तलवारें पहनकर, एक मीरी की और एक पीरी की, जिससे मीरी और पीरी, पहले समझ लेते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। मीरी का मतलब होता है, ये एक पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है गवर्नर, जो एक पॉलिटिकली एक्टिव है। और पीरी का मतलब ये भी पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया है, इसका मतलब है जो स्पिरिचुअली एक्टिव है। तो आप इसको रीड कर सकते हो। तो इसके पीछे गुरुजी ने, इसका मतलब था कि जो अब सिख है वो स्पिरिचुअली एक्टिव तो होंगे और साथ में वर्ल्डली एक्टिव भी होंगे, क्योंकि गुरु साहिब तब सिर्फ 11 साल के थे जब जहांगीर उस टाइम पर जो राज करता था, उसने गुरु अर्जन देव जी को दिल्ली बुलाया और उनको शहीद कर दिया गया। और उनकी शहीदी भी उन्होंने ऐसे की कि दिल कुछ होने लगता है कि कैसे उन्होंने गरम लो पर बिठाकर, उनके सर पर गरम गरम रेत डालकर उनको शहीद किया। उनको पहले कहा गया कि आप अपना धर्म इस्लाम में बदल लो या फिर मौत को कबूल कर लो। तो उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने मौत को गले लगाया। आप जानते होंगे कि जो मुगल थे वो चाहते थे कि हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए। वो जो भी हिंदूज थे उनको, वो अपनी पूरी कोशिश पर लगे हुए थे कि हर एक हिंदू को इस्लाम बना दिया जाए, यहाँ पे इस्लाम, इसको देश बना दिया जाए। लेकिन जो गुरु साहिब जी, गुरु नानक देव जी का शुरू से कॉन्सेप्ट था फ्रीडम। एवरी इंडिविजुअल हैज अ फ्रीडम। तो उनकी कभी भी किसी राज को लेकर, किसी जमीन को लेकर मुगलों से लड़ाई नहीं हुई थी। सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो जो मासूम लोग थे उन पर जुल्म करते थे, जबरदस्ती की जाती थी, जबरदस्ती लोगों से उनका धर्म बदलवाया जाता था और गरीबों को मारा जाता था। गुरुजी ने अपनी शहीदी दी। उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी और पीरी का कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने कहा कि अभी हम उनसे युद्ध करेंगे। अगर वो हम पर आएंगे हमला करने तो हम उनका सामना करेंगे। ये कोई लड़ाई किसी ज़मीन के लिए नहीं थी, कोई राज के लिए नहीं थी, सिर्फ अपना बचाव और जो गरीब थे उनका बचाव करने के लिए थी। तो जो लोग डरते थे लड़ने के लिए, उनको गुरुजी ने हौसला दिया, उनको इतना काबिल बनाया कि वो अपनी रक्षा कर पाए। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट, ये यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दिया। देग तेग गुरु नानक देव जी ने बानी में लिखा है। तो देग का मतलब है किचन और तेग का मतलब है तलवार। और गुरु गोबिंद साहिब जी ने भी दसम ग्रंथ में लिखा है, देग तेग जग में दो चलै। मीरी का जो आज हम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं वो है लंगर प्रथा। तो कोई भी इंसान भूखा ना सोए, मटेरियलिस्टिक थिंग, राइट? फूड इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग, बट वी नो दैट नन ऑफ अस कैन live without the food. Everybody needs material. मेरे को लगता है कि उनका समझाने का मतलब था कि हमें स्पिरिचुअली तो एक्टिव होना ही है, लेकिन हमें वर्ल्डली भी एक्टिव होना है कि दुनिया में चल क्या रहा है। हमें पॉलिटिकली भी एक्टिव होना है।
तो अगर आप कोई भी रिलीजन से हो और अगर आप सिख रिलीजन से हो तो गुरु साहिब जी ने हमें बताया है कि आपको स्पिरिचुअल एक्टिव तो होना है, आपको पाठ भी करना है और आपको दुनिया में भी देखना है कि चल क्या रहा है, आपको पॉलिटिकली एक्टिव भी होना है। जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह, वो कितने पॉलिटिकली एक्टिव थे और उन्होंने कितना राज कायम किया था, और दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव थे। सो इट मेक्स अ बैलेंस। अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाओगे और आपको वर्ल्डली कोई नॉलेज नहीं होगी तो आप दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे। तो अगर आप मटीरियलिस्टिक इतने एक्टिव हो, आप वर्ल्डली इतने ज़्यादा एक्टिव हो और स्पिरिचुअली आप बिल्कुल ज़ीरो हो, तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगी। जब आप दोनों चीज़ों में बैलेंस रखते हो तो देयर विल बी नो ईगो। सो ईगो किस बात की होगी, अगर हमें पता है कि यहाँ पर हमारा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें दोनों जगह एक्टिव भी रहना है। तो गुरु साहिब जी ने 2 तलवारें पहनकर उस टाइम उन्होंने 4 जंगें लड़ी मुगलों से, और उन्होंने भी सेम ही वैसा किया जैसे उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को वहाँ बुलाया और उनको शहीद कर दिया गया। वैसे ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी को भी उन्होंने अपने किले में बुलाया और उनके साथ काफ़ी सिंह भी गए, और उन्होंने कोई ढोंग करके गुरु साहिब को छुपाकर ग्वालियर के किले में ले गए। और ग्वालियर का किला जहाँ पर 52 राजा ऑफ इंडिया कैद करके रखे हुए थे मुगलों ने। जब जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को कैद कर रखा था तब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, और किसी संत फकीर ने उनको बोला कि आपने गुरु साहिब को कैद में रखा है इसलिए आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, आप उनको रिहा कर दीजिए। लेकिन गुरु साहिब की सोच सिर्फ अपने तक नहीं थी, वहाँ पर 52 राजा थे जिनको नाजायज़ कैद किया गया था, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे रिहा कर रहे हो तो इनको भी मेरे साथ रिहा करो। और मुगलों ने कहा, राजा ने कहा कि जो आपने पहना हुआ है, जो आपने चोला पहना हुआ है, उसकी जितनी कलियां वो पकड़कर आ सकते हैं तो वो आ जाए। तो गुरुजी ने स्पेशल 52 कलियों वाला चोला तैयार करवाया और हर एक राजे ने एक एक कली पकड़ी और उनके साथ रिहा होकर आए। तो उस दिन दिवाली थी और इसीलिए हरिमंदिर साहिब पे, वो अमृतसर ही आए थे और इसलिए हरिमंदिर साहिब पर दिवाली वाले दिन हम दिवाली मनाते हैं। तो मीरी पीरी शुरू कहाँ से होती है और लास्ट तक कहाँ पर जाती है, तो आज तक ये कॉन्सेप्ट हम अपनी लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं। और काफी गुरु नानक देव जी के शब्द हैं, आप पढ़ लीजिए, ये स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जो गुरु नानक देव जी ने उस टाइम पर, जब मुगल हिंदुस्तान पर चढ़कर आ रहे थे और लोग सोच रहे थे कि हम कुछ मैजिक करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे कि वो सब अंधे हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा ना ही रियल लाइफ में होता है, हमें खुद लड़ना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर कोई हमला करने आ रहा है और हम अपना बचाव ना करें और हम आंखें बंद कर कर बैठ जाएं कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने सिखाया कि उठो, लड़ो और रक्षा करो। हमें किसी को नाजायज मारने के लिए नहीं उन्होंने हथियार दिए हैं, उन्होंने तलवार बख्शी है गरीब की रक्षा करने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए और जुल्म का खात्मा करने के लिए। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मीरी और पीरी फिल्म आई है का लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया, आप उसको जाके देख लेना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको मेरी कोई बात सही या गलत लगी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक दिस वीडियो। और हाँ, लास्ट पर जो मीरी और पीरी कॉन्सेप्ट है वो अभी भी याद रखना, अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिव हो तो वर्ल्डली एक्टिव जरूर होना, और अगर आप वर्ल्डली एक्टिव हो तो स्पिरिचुअल एक्टिव जरूर